बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ और इस तरह सोहा फूड सीक्रेट्स को देखते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। आज होटलों वाली, शादियों वाली और ख़ास तौर पर जो हम देगों वाली गाजर खीर खाते हैं, मज़े की फिरनी टाइप, रबड़ी टाइप, तो आज वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनती है, कितने जायके इसमें अच्छे से डलते हैं और कौन से ऐसे फ्लेवर हैं, कौन से ऐसे जायके हैं जो आपकी खीर में नहीं होते या वो देग वाले नहीं बनते। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो देखते जाइएगा और आपसे तमाम सीक्रेट शेयर करती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप चावल लिए हैं, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए हैं। देखें जी, पहले अच्छी तरीके से धो लें, फिर उसके बाद भिगो के रख दें आधे घंटे के लिए। तो अब इसको हमने करना है बॉयल, उबालना है और इतना उबालना है कि ये चावल हमारे बिल्कुल गल जाए। तो मैंने एक बड़े से खुले मुंह वाले कढ़ाई ले ली है। जब भी आप खीर बनाएं तो खुले मुंह वाला बर्तन में बनाएं ताकि आराम से इसको जितने अच्छे उबाल आएंगे उतनी ये मज़े की बनेगी। तो 1 कप मैंने चावल लिए थे और उसमें मैंने 4 कप पानी डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप कम भी डाल दें। ये तो चावल के ऊपर होता है कि चावल कितना अच्छा है और कितना वो टाइम लेता है उबलने में, वरना 4 कप में ये मज़े के उबल जाते हैं, बिल्कुल नरम नरम। तो देखिए जी, ये देखिए उबलना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल इनको हमने बिल्कुल रफ सा हमने उबाल लेना है। तो जब तक ये उबलते हैं आप जल्दी से सोहा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और आल को प्रेस कर दें। तो देखें जी, चावल बिल्कुल हमें ऐसे चाहिए उबला हुआ। इसमें मैंने 4 लीटर दूध शामिल करना है, लेकिन पहले आधा लीटर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई गुठली ना रहे। फिर मैंने बकाया दूध सारा इसके अंदर शामिल करूँगी। तो 4 लीटर हमने दूध डालना है और ये दूध बिल्कुल फ्रेश दूध है, डब्बे का दूध नहीं है, पाउडर दूध नहीं है। दूध खालिस होगा, दूध गाढ़ा होगा तो खीर भी मज़े की बनेगी। कोई आर्टिफिशियल इसमें कलर नहीं होगा, इसका अपना हल्का ऑफ वाइट कलर आएगा जो दूध उबलने से, खीर पकने से और गाजर के रंग से आएगी। तो बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए हमारे दूध चावल अभी उबल रहे हैं, अभी मैंने गाजर नहीं डाली। थोड़ा सा इसको उबाल लें अच्छे तरीके से। मैंने इसके अंदर अब डालना है ये इलायची है, इनको मैंने कूट लिया है, ये 1 चाय का चम्मच है। अच्छे तरीके से 1-2 उबाल दे दें और इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इलायची दिल की ताकत के लिए भी बहुत अच्छी है। और ये लाल लाल फ्रेश मज़े की 1 कप ग्रेटेड की हुई, क्रश की हुई ये गाजर है, कद्दूकश भी कह सकते हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। 4 किलो दूध, 1 कप चावल और 1 कप गाजर क्रश की हुई। ये अब हमने इनको कम से कम दरमियानी आंच पे चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और पकाते रहना है। और हमें इसके अंदर आधा कप चीनी डालनी है। आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने बहुत गाढ़ी करनी होती है, इसलिए इसमें चीनी ज़्यादा नहीं डलती। जब आप बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये वाकई देग वाली, होटलों वाली, शादियों वाली वो खीर है और बेकरी में जो इतनी महंगी मिलती है आज आपके साथ शेयर हो गया। इसमें कौन से हमने और जायके डालने, ये कोकोनट पाउडर है, ये 3 खाने के चम्मच है। ये आपकी खीर को और ज़्यादा क्रिस्पी जायकेदार बनाएगा। और कुछ पिस्ता, काजू, बादाम है, आप और भी अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स, नट्स डाल सकते हैं। और ये हाँ ख़ास इंग्रेडिएंट्स राज है, ये आलमंड बादाम का सेंस, ये 1 चाय का चम्मच और ये वनीला एसेंस, ये भी 1 चाय का चम्मच। ये 2 ख़ास जायके हैं, ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी खीर को जायका देंगे, मज़ा देंगे। आप लाजमी डालें। और देखें जी, गाजर खीर तकरीबन बहुत हद तक गाढ़ी हो चुकी है और कम से कम इसको 1.5 घंटा लगा था मुझे इस हालत में लेके आने के लिए। दरमियानी आंच पे मैंने कोकोनट पाउडर शामिल कर रही हूँ और जो चीज़ शामिल करते जाएं साथ साथ बराबर चम्मच चलाते जाएं
और साथ में मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और थोड़ा शेयर भी कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या सीखना है। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह तमाम गाजर रेसिपी आपको मिल जाएंगी। और अब हमने डालने कुछ बादाम, ये बारीक कटे हुए बादाम है और बहुत अच्छे लगते हैं खीर में। तो देखिए ये हमारी इसकी कंसिस्टेंसी है, ये थिकनेस है। और इसके अंदर अब हमने डालना है ये एसेंस, वनीला एसेंस, 1 चाय का चम्मच। आप कम ज़्यादा डाल दें, 4 लीटर दूध है उसके लिहाज से 1 चम्मच चाय वाला वो बहुत है। अब यहाँ पे आपने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, चम्मच चलाते रहना है वरना आपकी खीर नीचे लग जाएगी और अच्छा जायका नहीं आएगा। बादाम वाला इसमें सेंस डालेंगे, केवड़ा जो होता है बादाम, और वनीला का अच्छी कंपनी का ले लें, जो आपको मैसर होता है वो ले लें। खुशबू में भी अच्छे और जायके में भी मज़े के, ये खीर में और ज़्यादा आपको जायका देंगे। बिल्कुल वो जो कमर्शियल होता है, जो रेस्टोरेंट वाली आप खीर मंगवाते हैं खाते हैं, वो वैसे आपके साथ शेयर की है। और गाजर खीर बिल्कुल तैयार। तो चलिए गरम गरम अपने बाउल में डालते हैं इसको, ताकि इसके ऊपर से एक लेयर बन जाए, इसलिए गरम डाल रहे हैं। ठंडी डालेंगे तो लेयर ऊपर नहीं होगी, फिर बादाम पिस्ते जो हम डेकोरेट करेंगे सजाएंगे वो फिर बैठ जाएंगे नीचे। तो देखिए ये हमने इसको हालत में छोड़ देना है। देखिए बिल्कुल ये सही तरीके से हमारी पक चुकी है। तो थोड़े से जो आपको जिस तरीके से चाहें डिज़ाइन बनाएं, कट करके लगाएं, बिल्कुल साबित डाल दें। ये तो अब आपके ऊपर खुद ही है कि जैसे आपको अच्छा लगे आप सजाते जाएं, ठंडा करें और मज़े से खाएं और खिलाएं। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें। हमारी खीर तैयार है। ये तो छोटा सा बाउल बन गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन पकाने का, खाने का और आपके साथ शेयर करने का दिया। तो जल्दी से लाइक भी कर दें। और ये एक बाउल आपके लिए तैयार हो गया, मेरे व्यूवर्स के लिए। और एक बाउल और तैयार करते हैं। तो देखिए उसको हमने कैसे थोड़ा सा सजाना है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत इसका रंग है और कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल भी लग रही है और बहुत खाने में तो ना पूछें। तो अब जब बनाएंगे खाएंगे तो आप भी कहेंगे माशाल्लाह कि होटल में हम इतनी महंगी लेते हैं और ये बिल्कुल वैसे बनी है। तो बाउल भी तैयार हो गई। यहाँ मैं थोड़ा किशमिश लगा रही हूँ, आप इसके ऊपर और भी कुछ लगा लें, आप कोकोनट भी डालें, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो आप वो डालते जाएँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, ना अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दें, डिसलाइक ना करें। तो इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बांटते रहें और सुहा फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।